रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। सवाल है कौन सी दुआ जिसे खुदावंद रद्द नहीं करता, और वो रास्तबाज की दुआ है जिसे खुदा रद्द नहीं करता। दुआ भी है और रास्तबाज भी है, ये दो बातें। ये नहीं कि सिर्फ दुआ ही है, कई दुआ बड़ी कर देना। सिर्फ दुआ से बात नहीं बनेगी, आपकी जिंदगी में रास्ती का होना, रास्तबाज होना उससे भी बढ़कर है। जब दुआ के साथ साथ रास्ती होगी तो दुआ का जवाब भी होगा। उस दुआ को खुदा रद्द नहीं करता। सब तैयार हैं कलाम के लिए? मुझे पता है आप तैयारी से आए हैं। हालेलुया। बाइबल कौन कौन लेकर आया है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये तहरीक भी मैं चलाना चाहता हूँ कि आप जब भी आए बाइबल लेकर आए, ठीक है? क्योंकि आप बतौर तालिबे इल्म आते हैं, शागिर्द या स्टूडेंट के तौर पर आप खुदा के हुजूर आते हैं, तो यू मस्ट ब्रिंग योर बाइबल। और ये आपकी तैयारी की भी तरफ इशारा है कि यू आर रेडी। शागिर्द का मतलब भी ये है कि ऐसा शख्स, लामद, कारामूस, ये सारे बिब्लिकल वर्ड हैं, जिसका मतलब है कि ऐसा शख्स जिसने कुछ हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। ही इज रेडी बाय विलिंग, ये नहीं जबरदस्ती, खुशी दे नाल अपने आप को पेश कर देता है। तैयार आओ, उन्हें अपनी कमर कस ली है। जैसे आज हम दुआ में भी सीख रहे थे कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें, यानी वी आर रेडी। तो जब भी चर्च में आप आते हैं, बाइबल मुकद्दस नोटबुक लेकर आए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं भी बयान करता हूँ, बाद में मुझे भी याद नहीं रहती। मैं इसलिए बहुत सारी चीज़ें खुद नोट करके लाता हूँ ताकि हम सब एक सीख सकें खुदा के कलाम से। आमीन। तो आओ, आज भी दुआ का टॉपिक है, और जो टॉपिक है वो है रास्तबाज की दुआ। रास्तबाज की दुआ। आज का मजमून याकूब का खत मुकद्दस कलाम में से, याकूब का खत है। निकालिए मेरे साथ याकूब का आम खत और उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा। याकूब का आम खत 5वां बाब, चैप्टर 5 वर्स 16, 16वीं आयत। बड़ी मशहूर आयत है। आओ कलाम खुदा में से तिलावत करें। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों का इकरार करो ताकि तुम शिफा पाओ। ये सारी बातें इस आयत के अंदर मौजूद हैं। जो थीम, जो मौजू, पैगाम आज हमारे सामने है वो रास्तबाज की दुआ। लेकिन उससे पहले चंद एक बातें मैं चाहता हूं कि आप जरूर इस आयत की रोशनी में सीखें। पहली बात, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है और एक दूसरे के सामने अपनी कमजोरी और कमियों का इकरार करना है। एक दूसरे को हमने इल्जाम नहीं देना। हम दुआ की बजाय एक दूसरे पर इल्जाम देना शुरू कर देते हैं। इस जगह पर जो मुकद्दसीन को, ईमानदारों को पैगाम दिया गया है कि बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। मैं इस मौका पर यह बात कहना चाहता हूं कि अगर आप एक दूसरे के सामने नहीं कर सकते इकरार, यह है प्रॉब्लम।
कि हम हमेशा कुछ भी ऐसा करते हैं जो ठीक नहीं है तो फिर छुपाते हैं। हम एक दूसरे को तो नहीं बता सकते, लेकिन हम खुदा को तो बता सकते हैं ना। खुदा के सामने तो इकरार कर सकते हैं कि नहीं? चले हम एक दूसरे के सामने अपने अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते। कई हैं आज भी दिलेर हैं, बड़े मन के साफ और सच्चे हैं, वो इकरार करते हैं कि मुझ में ये कमी है, दुआ करो। लेकिन कई बड़े, चले जो भी है, हम उस तरफ नहीं जाते, लेकिन इकरार करना बहुत जरूरी है। जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब, लेकिन जो उसका इकरार करके उसको तर्क करते उस पर रहमत होगी। एक दूसरे को इल्जाम ना दें, इल्जाम तराशी, एक्विजिशन, और शिफा पाओ। अब ये शिफा महदूद शिफा नहीं है। जिन्हें बाइबल नहीं सीखी उन्हें तो जिस्मानी शिफा की गल करनी है, लेकिन जिसने बाइबल सीखी है वो कहेगा इसके बड़े वसी मानी है। शिफा आपको सिर्फ जिस्मानी ही नहीं चाहिए, बल्कि आपको रूहानी शिफा की भी जरूरत है। आपके रिश्तों को भी शिफा की जरूरत है। आपके रिश्ते बीमार हो चुके हैं। जैसे बीवी शोहर को कहती है मैं तो सिर्फ मजबूरन तेरे नाल रहन नहीं है। दसो ये केड़ा रिश्ता है जेड़ा मजबूरी नाल रहन दे हो? दुनिया का सबसे पहला और खूबसूरत रिश्ता बीवी और शोहर का रिश्ता है, और सबसे कदीम और मजबूत रिश्ता और रूए जमीन पर जो सबसे पहला रिश्ता इंसानों के दरमियान कायम हुआ है वो बीवी और शोहर का है। बाकी सारे रिश्ते इसके बाद आए हैं। शिफा पाओ। शिफा सिर्फ बदनी नहीं है, शिफा आप के जो इस जगह पर जो मतन है यूनानी मतन, उसमें शिफा से मुराद आपकी लाइफ के जितने एरियाज हैं उनको शिफा की जरूरत है। जो ग्रीक कॉन्टेक्स्ट है उसमें इसके बड़े वसी मानी है कि आपको हीलिंग सोचों की भी चाहिए, आपके ख्यालात, इमेजिनेशन, तस्वुरात भी पाक हो, आपकी गुफ्तगू भी पाक हो। आपकी गुफ्तगू को शिफा की जरूरत है, आपके अल्फाज को, आपके फिनांस पर, आपके बच्चों पर, आपके रिश्तों पर, आपकी लाइफ के तमाम, आपका बिजनेस, हर एरिया में आपको हीलिंग की जरूरत है। इसलिए रासपास की दुआ से ये काम होता है। यानी जिस्मानी शिफा, जज्बाती शिफा, रूहानी शिफा, माली शिफा, खानदानी शिफा, रिश्तों के लिए हीलिंग की जरूरत है कि आपके रिश्ते शिफा पाएं। रासपास की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। सवाल है कि कौन सी दुआ जिसे खुदा रद्द नहीं करता? कौन सी दुआ? सवाल करें अपने आप से, कौन सी दुआ जिसे खुदा रद्द? वो सिर्फ रासपास की दुआ है, दूसरियां नहीं। कई कहते ने है तो बड़ा वड्डा गुनहगार हाँ, पर रब मेरी सुन लेंदा है। ऐ उन्हां लई गल, गुनहगार को वो प्यार करता है, लेकिन गुनाह से खुदा नफरत करता है। रासपास की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। सवाल है कौन सी दुआ जिसे खुदावंद रद्द नहीं करता? और वो रासपास की दुआ है जिसे खुदा रद्द नहीं करता। बाइबल की हिस्ट्री हमारे सामने है। बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां, मुकद्दसीन, बाइबल के जो सूरमा थे, उनकी जब हिस्ट्री पढ़े तो वो खुदा के हुजूर जब शफात करते थे तो खुदा ये कहता था मैं तुम्हारी खातिर इनको मुआफ कर रहा हूं, क्योंकि खुदा रासपास की दुआ को रद्द नहीं करता। रासपास की दुआ की पॉइंट दुआ भी है
اور रासबाज भी है। ये दो बातें कई निरी दुआई करते या रासबाज नहीं है हो। ये की वर्ड है जो आज के मैसेज में है। दुआ भी है, रासबाजी भी है। ये नहीं कि सिर्फ दुआ ही है, कई दुआ बड़ी करते हैं, लेकिन तुसी उन्होंने आम जिंदगी च वेखो, उन्हों दी नॉर्मल लाइफ देखो, इंतहाई नामुनासिब और गैर मुनासिब रवैये और तौर तरीके। दुआ बड़ी करते हैं, रोजा भी रखते हैं, लेकिन आप उनको आम जिंदगी में देखें, आप यकीन ही नहीं करेंगे ये दुआ गो शख्स है। जो की वर्ड है यहां पर वो ये है, दुआ भी है और रासबाजी भी है। सिर्फ दुआ से बात नहीं बनेगी, रासबाज की दुआ का जिक्र हुआ है। हालेलुया। किसका जिक्र हुआ है? रासबाज का। सिर्फ दुआ ही नहीं बल्कि रासबाजी भी जरूरी है। ठीक है, आप कई कई घंटे दुआ करते हैं, आप प्रेयर वॉरियर हैं, आप दुआ गो शख्सियत हैं, वी रिस्पेक्ट यू, हम आपको ऑनर करते हैं। लेकिन उससे अगली बात, सिर्फ दुआ से बात नहीं बनेगी, आपकी जिंदगी में रास्ती का होना, रासबाज होना उससे भी बढ़कर है। यानी आपके फल, आपका चाल चलन, आपका तर्ज जिंदगी, आपकी गुफ्तगू, आपका उठना बैठना, यह भी दुरुस्त होना चाहिए। मरकजी बात दुआ भी है, रासबाजी भी है और जवाब भी है। कब होगा? जब दुआ के साथ साथ रास्ती होगी तो दुआ का जवाब भी होगा। उस दुआ को खुदा रद्द नहीं करता, वरना तो टक्करां सारा ही मार आंदा है ना। वेले दी नमाज ते कवेले दियां टक्करां, कई वेले दियां टक्करां मारन दे ने, कई कवेले दियां मारन दे ने, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ दुआ है, रासबाजी नहीं है। लेकिन यहां पर लिखा है रासबाज की दुआ, यानी दुआ भी है और रासबाज भी है। ओदी जिंदगी भी ओदी दुआ नाल मिलती जुलती है, इको जही है। ये है रासबाज की दुआ, इसको खुदा रद्द नहीं करेगा, इसका जवाब आएगा। गॉड विल आंसर यू, खुदा आपको इसका जवाब देगा। अगला पॉइंट, प्रेयर इज अ लाइफ लाइन। दुआ हमारी रूहानी लाइफ लाइन है। पिछले दिनों हम अमेरिका में थे, तो मैं और एस्टर, हमारे एक दोस्त है, उनके पास प्राइवेट बोट थी, तो उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप स्विमिंग कर लेते हैं, आप पानी में तैर लेते हैं? तो असी चिट्टा जवाब देता भी कोई नहीं, सानू तो मावां डर दियां टब च नहीं बिठांदियां, तो इन्होंने सानू समुंदर च या झीलों च किवें सानू इन्होंने नवाल देना। बचपन च वो तो बचपन तो डर ला देंगे ना बच्चे का। मुझे याद है लॉस एंजलिस में एक दफ़ा था मैं, तो एक बूढ़ी माँ, शायद तोता पोता होएगा उसका, गहरे समंदर में 300 फीट गहराई, अपने वो मोटरसाइकिल जी जड़ी होंदी वे जो घुमाते ने जड़ी समंदर च, उन्होंने मोटर लगी तो स्पीडा ना, तो पीछे बच्चे के बाजू बांधे हुए हैं और पानी पर उसे उसका खौफ दूर कर रही थी। मैं हैरान हो रहा था। इस तरह वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। और पिछले दिनों भी मैं सीख रहा था कि आप वो काम करें जिस काम से आपको खौफ आता है। इस तरह उस खौफ को आप दूर कर सकते हैं करने से। जो चीज़ आपको डराती है उसको करें, बार बार करें, आपके अंदर से खौफ चला जाएगा, आपके अंदर से खौफ चला जाएगा। उन्होंने हमें जो लाइफ लाइन जैकेट्स होती हैं वो उन्होंने हमें पहना दी, ताकि खुदा न खास्ता हादसे की सूरत में हम
फ्लोटिंग कर सके, पानी के ऊपर तैर सके। तो दुआ जो है ये रूहानी लाइफ लाइन है आपके। यानी वो शख्स जिंदा होता है, क्या होता है? ते दुआ ना करने वाला मरिया हुंदा है। ये बहुते रूहानी मुर्दे ही आ जेड़े दुआ नहीं करते, जेड़े तानू कदी कदी साल च कदी बार गिरजे च नजर आ जान, वो स्पिरिचुअल डेड्स हैं, वो रूहानी मुर्दे हैं। क्योंकि दुआ आपकी लाइफ लाइन है। दुआ गो शख्स जिंदा शख्स है, क्योंकि उसके दिल की धड़कन जारी है, हार्ट बीट चल रही है। दुआ हार्ट बीट है, लाइफ चल रही है, जिंदगी चल रही है। ताकत मौजूद है क्योंकि जिंदगी मौजूद है। दुआ गो शख्स ताकतवर शख्स होता है, कमजोर नहीं होता। जे तुसी दुआ करना ले हो तो अपने आप को कमजोर ना समझा करो, क्योंकि ये सीक्रेट है आपके पास, आपका रूहानी हथियार है जो आसमान और जमीन को हिला देती है। लफ्जी दुआ नहीं, खोखली दुआ नहीं, रस्मी दुआ नहीं, बल्कि वो जो रूह से मामूर होकर दुआ की जाती है वो दुआ है। खोखली दुआएं नहीं, रस्मी दुआएं नहीं, क्योंकि ये लाइफ लाइन है, ये जिंदगी की जमानत है, गारंटी है आपके पास। दुआ को शख्स जिंदा शख्स है और दुआ न करने वाला मुर्दा है। ऊपर ऊपर से, कितो कितो ऊपर ऊपर से। झूठा कहां से करता है? जुबान से। भूखा कहां से करता है? और सच्चा कहां से करता है? दिल से करता है। हालेलुया, क्योंकि वो जिंदा है। दुआ को शख्स जिंदा शख्स है। वो मर्द भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है, क्योंकि वो दुआ को है। अब रासपास कौन है? रासपास कौन है? नेकियां करने वाला। कई दिखावे दियां नेकियां बड़ियां करते हैं, ते विखा विखा के करते हैं, विखा विखा के, दिखावा, ज़ाहरीपन, बल्ले बल्ले, ढोल बजाना, नरसिंगा बजवाना, तख्ती लाई जाए, फैमिली का नाम लिया जाए। अफसोस ऐसे लोगों पर, वो अजर सिर्फ जमीन पर चाहते हैं, आदमियों से चाहते हैं। अगर ये काम आप पोशीदगी में करें तो आपको अजर आसमान पर मिलेगा, आसमानी बाप से मिलेगा। रासपास कौन है? रासपास कौन है? नेकियां करने वाला, सवाब कमाने वाला, या अपनी रासबाजी पर फख्र करने वाला। दो आदमी हैकल में जाते हैं, पता है आपको? एक अपने आप पर जिसकी तवज्जो है कि मैं बड़ी शै हूं, और दूसरा जो खुदा पर नजर करता है। जड़ा अपने आप से खुद भी नींदा शिकार है, वो खुदा के ज़ूर मकबूल नहीं हुआ। जो उस पर नजर कर रहा था वो मकबूल हुआ है। रासपास कौन है? दूसरा कुरंथियों 5वां बाब 21वीं आयत। जी, रासपास कौन है? आओ देखें खुदा के कलाम में से रासपास कौन है। जो गुनाह से वाकिफ ना था, जो गुनाह से वाकिफ ना था। यीशु की बात हो रही, वो लाखता था। इंसानी हिस्ट्री में यीशु के अलावा ये एजाज किसी और के पास नहीं है। ये खूबी मेरे यीशु के पास है। जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। फिर
ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। ऐ वे गल जेड़ी रास्तबाजी तानू यसु मसीह ते ईमान लियान नाल मिली है, मुफ्त मिली है, वो च ताड़ा कोई करदार नहींगा, ताड़ी कोई खूबी नहीं, ताड़ी कोई लियाकत नहीं। वो रास्तबाजी जिन्हों मिली है वही रास्तबाज है। सवाल था कि रास्तबाज कौन है? रास्तबाज वो है जिसने खुदावंद यीशु को कबूल किया, कबूल करने से बाप के साथ उसका रिश्ता जुड़ गया और अब वो उस रिश्ते में जुड़ा हुआ है, वो रास्तबाज है। ते खुदा केदी दुआ सुनता है? रास्तबाज की दुआ सुनता है। ज़बूर 66-18 आयत नोट कर लें, बाद में पढ़िएगा। लिखा है, अगर मैं बदी को दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। जरा भी बुराई, बुरी सोच, दूसरियां दा नुकसान साड़ियां दुआवां दा जवाब रुक जाता है। असी तो एवं बड़का मारते फिरते हैं ना, मैं बड़ी शैम हाँ, ताड़ियां छोटियां छोटियां गलतियां की वजह तो ताड़ी दुआ रुक सकती। अगर मैं बदी को दिल में रखता तो खुदा मेरी, अगर वो कहता मैं दिल में बुराई रखता, ठान लेता, सोचता, तो खुदा मेरी सुनता ही ना। क्योंकि खुदा रास्तबाजों की सुनता है। खुदा गुनहगार को तो प्यार करता है मगर गुनाह से उसे नफरत है। वो किसी भी सिनर को लेता है और उसको सेंट बना देता है। ये यीशु के कफारे की कुदरत है। हालेलुया, ये उसके कफारे की कुदरत है कि वो हमारे स्टेटस को बदल देता है। अब रास्तबाज की दुआ से होता क्या क्या है? हालेलुया, लिखा है बहुत कुछ हो सकता है। क्या लिखा है? बहुत कुछ। ये जो खुदा का बहुत कुछ है ना, ये हमारा सब कुछ है। हालेलुया, रास्तबाज की दुआ से क्या कुछ हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। और जो हमारा खुदा का बहुत कुछ है, हमारा सब कुछ है। हमारा सब कुछ है। इससे मुराद अजीम और बड़े बड़े काम, सुपर नेचुरल, मफोकल फितरत, ये नहीं भी निके निके काम होंगे ने दुआ नाल। कई लोग ये सोचते हैं इस तरह कि शायद दुआ से तो छोटी छोटी बीमारियों का मसला हल हो सकता है, बड़ी बड़ी नहीं। कैंसर, सरतान या हेपेटाइटिस या दिल की बीमारी या अंधापन या मफलूज या फालज या गुर्दों की बीमारी या जिगर की बीमारी, ये नहीं ठीक होंगी। ठीक है, हम जदीद साइंस मेडिकल के अजीब और बड़े कामों के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। ये भी खुदा की हिकमत है। मैंने पेंसिलिन के बारे में बताया था ना आपको कि किमें बड़ी है। सुना था? किस किस ने सुना? सारे ने। चलो फिर सुना देना। मेडिकल की इजादात जो है वो भी हमारे खुदा की कुदरत है। जिस शख्स ने ये पेंसिलिन इजाद की थी, ये हादसाती तौर पर इजाद हुई थी। जब उसे अवार्ड दिया गया तो उसने फिर ये बात वहां पर जिक्र की कि ये मेरे खुदा का काम है, मेरी कोई खूबी नहीं। वो कहता मैंने अपनी लेबोरेटरी में कुछ महलूल इकट्ठे किए हुए थे और वहां पर मैं काम कर रहा था और ऊपर छत से फफूंदी जो है वो नीचे गिरी, काई जो लगी हुई थी। तो जैसे ही वो उस बॉल में गिरी जहां पर वो महलूल था, मुरक्कब था, केमिकल्स थे, तो वहां पर तूफान बरपा हो गया। तो कहते मैं हैरान हुआ कि ये क्या हुआ। तो फिर कहते कि इसका तजर्बा किया गया तो फिर पेंसिलिन का जो इंजेक्शन है दुनिया में इजाद हो गया।
पहले लोगों के जख्मों का इलाज किया जाता था, उनका गोश्त जल जाता था, हड्डियां जल जाती थी। जब से पेनिसिलिन इजाद हुई है, अब दुनिया में लोग इसी को तरजीह देते हैं, क्योंकि इससे साइड इफेक्ट नहीं होते, इंसान सेहत पा जाता है। फिर वहां पर उसने कहा कि मैं दुनिया को फ्री ये दूंगा पेनिसिलिन। अगर साइंस में बड़े बड़े कारनामे हुए हैं तो वो भी हमारे खुदा की कुदरत है। हालेलुया। ये खुदा के अजीब और बड़े काम हैं, हमें समझने की जरूरत है। रासबाज की दुआ से क्या कुछ हो सकता है? बहुत कुछ से मुराद असीम और बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम, सुपरनैचुरल काम जो इंसान की नजर में नामुमकिन नजर आते हैं, वो भी हो सकते हैं। आपका ईमान है? आगे अगली आयत देखें तो वहां पर एक बड़ी जबरदस्त शख्सियत का जिक्र है। 17 आयत पढ़ें जी। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान बाइबल था। में हैरान कुन शख्सियत। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मी न बरसे। चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मी न बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। हालेलुया। वाह। एलिया का जैसे जिक्र आता है तो मुझे तो ऐसे जोश आ जाता है। ऐसी हैरान कुन शख्सियत है एलिया हमारा हम तबीयत। रसूल ने इस खत को लिखते हुए इस बात को कोट किया है। रूल कुछ ने लिखवाया है, इल्हाम ने लिखवाया है, कलम बंद करवाया है कि ये लिखा जाए वो हमारे जैसी तबीयत रखने वाला था। कभी खुश कभी ना खुश, कभी बड़ा दिलेर और कभी डर जाता था। ऐसे ही होता है ना हमारे साथ। डर बहुत बड़ा फंदा है इंसान के लिए। इल्हाम ने कलम बंद करवाया है कि यह बताया जाए कि वो हमारा हम तबीयत इंसान था, लेकिन उसने दुआ बड़े जोश के साथ की। और क्या हुआ? आसमान बंद हो गया। 3.5 बरस तक मी नहीं बरसा। उसने वहां पर साबित किया है कि यहोवा खुदा के सिवा कोई और माबूद नहीं है। क्योंकि जो बाल के पुजारी थे वो कहते थे बाल खुशहाली का, बारिश का, तूफानों और आंधियों का देवता है। हमारा बाल मी बरसाता है, मी बरसता है, पैदावार होती है, पैदावार होती है, इंसान खुराक खाते हैं। अगर हमारा बाल मी नहीं बरसाएगा तो लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा। तो फिर एलिया ने कहा लो मैं तुहानू दस देना वा कि तुसी इस गलत फहमी जो बाहर आ जाओ, ये मी मेरे खुदा दी कुदरत ना बरसता है। हालेलुया। उन्हें आखे लो फिर बुलाओ हुण 3.5 साल दे बाल देवता नू कि मी बरसा के वहावे। खुदा दे नबी ने कहा सी, क्योंकि खुदा रासबाजों की दुआओं को सुनता है, रद्द नहीं करता। 3.5 बरस मी नहीं पिया, मुंह बंद हो गया उनका। यह है खुदा की कुदरत। ऐसा है हमारा खुदा। बाल के पुजारी शर्मिंदा हुए, उन्हें रुसवाई का सामना करना पड़ा जब 3.5 साल तक मी नहीं बरसा। उन्हें पता चल गया कि यह झूठा दावा है कि बाल मी बरसाता है। मी हमारा खुदा यहोवा जो जिंदगी का मंबा है वो बरसाता है। खुशहाली उसकी तरफ से है, प्रॉस्पेरिटी का मंबा खुदा कादर मुतलिक है। उससे जुड़े रहें, वो आपको सरफराज करेगा, वो आपके खेतों में पैदावार करेगा, वो आपकी जॉब और बिजनेस को बहाल और बरकत देगा, वो चीज़ों को इंक्रीज करेगा आपकी लाइफ में। और फिर बाल के पुजारियों को पता चल गया कि बाल खुदा नहीं है, बाल खुशहाली का मंबा नहीं है। फिर आपको पता उसने आग भी नाजिल की थी। किसने? एलिया ने। एलिया ने दुआ की थी और आसमान से आग नाजिल हुई थी। ये
रासबाज की दुआ है जिससे अजीब और बड़े बड़े काम होते हैं। एलिया एक रासबाज था। आओ हम देखें अब ज्यादा रासबाजों की दुआ से क्या होता है। ये कहते हैं ना भी कल्ला रासबाज, तो फिर उसके बाद है ज्यादा रासबाज। अमाल 12वें बाब की 5वीं आयत से पढ़े। एलिया एक रासबाज की दुआ, फिर एक से ज्यादा रासबाजों की दुआ। अमाल 12वें बाब की 5वीं आयत से पढ़ेंगे, 12:5। बस कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही यानी थी। पतरस पर सिक्योरिटी टाइट की हुई सी उन्होंने कहा कि भी ये किते भाजी ना जाए। निगरानी हो रही थी, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तो वहां पर कलाम में क्या लिखा है? बस जेल में, बस कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी। पतरस की निगरानी हो रही थी। मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था। और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगरानी कर रहे थे। रुक जाए, यहाँ पर कितनी सख्त सिक्योरिटी थे। पतरस को की डर सी, हैरानी दी गल नहीं, की डर सी। वो कड़ा पिछे कोई अपना गैंग छड़ के आया सी कि जिन्होंने जेल तोड़न आ जानी सी। इसका मतलब दुनिया, हुकूमतें, लोग, ताकतें हमेशा खुदा की कुदरत को समझते हैं कि उसकी कुदरत सुपरनैचुरल है, उसकी कुदरत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे यीशु मसीह जब मसलूब हुए, दफन हुए, तो यीशु की कब्र पर भी ऐसे ही पैरा बिठा दिया था। वो कादा डर सी, वो जानते थे कि यीशु मसीह ने अजीब और बड़े बड़े काम किए हैं। दुनिया ईमानदारों की रूहानी ताकत को समझती है किसी न किसी जगह पर कि ए कुछ वड्डा ही कर जाते ने, अजीब ही कर जाते ने। 2 सिपाही ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। लो है को करने वाली गल। सादा जिहा बंदा, मछेरा आदमी, भगत बंदा, दुआ गो बंदा, यीशु की गवाही देने वाला बंदा, ते सादा जिहा बंदा, 2 सिपाही सुते हुए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ते बाहर भी खड़े ने पहरेदार के दौड़ ना जाए। आओ जरा सुने। वहां पर एलिया एक रासबाज दुआ कर रहा था। मींह नहीं पिया 3.5 साल, आग भी नाज़िल हुई। यहां पर एक नहीं ज्यादा रासबाज दुआ कर रहे हैं। फिर की होया? सुनो खुदा का कलाम क्या फरमाता है जी। कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आप खड़ा हुआ। हालेलुया, फरिश्ता भी आ गया क्योंकि ज्यादा रासबाज दुआ कर रहे सर। और उसी कोठरी में नूर चमक गया। हालेलुया, नूर चमक गया। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ। और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। हालेलुया, खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया। और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाक्य ही है। वाह। बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूं। वाह। एक रासबाज दी दुआ ना इन्ना काम हो गया तो जिथे इन्ने सारे दुआ कर रहे हो उथे की होएगा? मैं ओदा नतीजा उन्होंने ख्वाब लगन दिया। तो आपकी जिंदगी में भी खुदा ऐसे बड़े बड़े काम करेगा कि आपको ख्वाब लगना शुरू हो जाएगा। मैं तो अक्सर जब दुनिया में इंजील सुनाने जाता हूँ मैं कहता हूँ खुदा ख्वाब ही है। मैं कहाँ और कहाँ से तूने मुझे उठाया और कहाँ अपनी खिदमत के लिए लेकर जा रहा है।
یہ اس کی خوبی ہے, اس کے کفارے کی, اس کے گریس کی, کہ وہ آپ معمولی کو لے کر غیر معمولی بنا دیتا ہے. ایک راس باز دی دعا نہ اتنا کچھ ہو گیا تے جتھے بہتے راس باز ہون اتھے خدا دا جلال لازمی ظاہر ہو گیا. اسے خواب لگ رہا تھا, وہ حیران ہو گیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ راس باز کی دعا سے صرف چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہوتے, بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. راس باز وہ ہے جس نے یسوع مسیح کو اپنے اندر لے لیا ہے, خدا کی راس بازی کو اپنے اندر لے لیا ہے. وہ راس باز ہے, خدا اس کی سنتا ہے. آمین. آئیں جھکیں اور ہم شکر گزاری کریں کلام کے لیے, پیغام کے لیے, الہام کے لیے. آؤ سب مل کر شکر گزاری کریں, آپ سب مل کر شکر گزاری کریں. ہیلیلویا.